नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एच के क्लासेस में और मैं आपका मेंटर एच के गोदारा। साथियों, इससे पहले वाली क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा चल रहा था और मैं हर बार कहता हूं कि पिछली क्लास है वो हम जो नई क्लास बनाता हूं वो पिछली क्लास से कंसर्न होती है, यानी कि वो उसका बेस होती है। अगर वो आपने क्लास समझी है तो अगली क्लास आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो साथियों, ये हमारी दूसरी क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की और थोड़ा रिवाइज हम कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मीनिंग क्या है। तो मैंने बताया था कि सब्जेक्ट जब वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है तो उसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। जैसे राम इज़ गोइंग टू स्कूल, अब हमने यहाँ इज़ का प्रयोग किया है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, राम। अगर यही प्रयोग करते हैं दे आर गोइंग टू स्कूल, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार दे के अनुसार किसका प्रयोग करें, आर का। तो ये क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। और इसके मैंने रूल आपको करीबन 4 के करीबन रूल बताए थे जो मोस्ट ऑफ द आर्टिकल से रिलेटेड थे। हमने दा का प्रयोग करना सीखा था सब्जेक्ट के साथ और मैंने बताया था कि जब भी सिंगल डबल सब्जेक्ट हो और वो एंड से जुड़ा हो और सिंगल आर्टिकल का प्रयोग किया हो तो हम उसको सिंगल फॉर्म मानते हैं या उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया था तो कि द पोएट एंड राइटर इज राइटिंग ए बुक, द पोएट एंड राइटर इज राइटिंग ए बुक, यानी कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके साथ हमने द का प्रयोग किया है, द पोएट एंड राइटर, यानी कि 2 सब्जेक्ट है लेकिन आर्टिकल एक के साथ प्रयोग किया है। इट मीन्स जो राइटर है वही क्या है, पोएट है, यानी कि दोनों व्यक्ति एक ही हैं तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम मैंने आपको बताया था कि जब डबल सब्जेक्ट हो, एंड से जुड़े हो, डबल ही आर्टिकल हो, जैसे द का प्रयोग सेम सब्जेक्ट के लिए करते हैं हम, जैसे द पोएट एंड द राइटर आर राइटिंग ए बुक, यानी कि पोएट अलग है, राइटर अलग है, क्योंकि हमने दोनों अलग अलग नाउन को एंड से जोड़ा है और दोनों के साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया है। जब भी दोनों नाउन या प्रोनाउन के साथ द आर्टिकल का प्रयोग हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा और उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद मैंने बताया था तीसरा रूल, जब एंड से ही हम कंजक्शन से ज्वाइन करते हैं और किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है तो हम उसको प्लूरल मानते हैं। जैसे मोहन एंड सीता डैश गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ का क्या आ जाएगा, मोहन एंड सीता आर गोइंग टू स्कूल, यानी कि हमने द आर्टिकल का नाउन और प्रोनाउन के साथ प्रयोग करना सीखा था। और आज की जो क्लास रहेगी आगे उसी से रिलेटेड है। तो देखते हैं साथियों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सेकंड क्लास। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आपको कम टाइम में ज़्यादा सिखाना है। तो सीखते हैं साथियों। आज मैंने लिख दिया है क्योंकि फिर लिखने में टाइम हमारा काफ़ी कंज्यूम हो जाता है। तो पहला रूल है द प्लस एडजेक्टिव। अभी तो हम सब्जेक्ट के साथ द का प्रयोग कर रहे थे, आज हम प्रयोग करना सीखेंगे जब एडजेक्टिव के साथ द का प्रयोग किया जाता है तो एक क्लास का रूप धारण कर लेता है। जैसे द रिच, द पुअर, द हंग्री, द इंग्लिश, यानी कि जब द का प्रयोग किसी एडजेक्टिव के साथ प्रयोग किया जाता है तो क्लास का रूप धारण कर लेता है और उसको हम क्या मानते हैं, हमेशा प्लूरल, यानी कि द लगा हो, एडजेक्टिव हो और क्लास का काम करे तो उसके साथ प्लूरल वर्ब की फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखें, द रिच डैश, द रिच डैश आर जनरली अनकाइंड टू द पुअर। आपने ये भी सीख लिया कि पुअर, गरीब या अमीर जब भी एडजेक्टिव होते हैं तो इनके साथ द का प्रयोग साथियों हमेशा किया जाता है और हम द आर्टिकल के रूल कर रहे हैं। तो द रिच क्या हो गया, एक पूरे का पूरा समूह हो गया, क्लास होगी, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे हम, आर का। फिर देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश हमारा यहाँ नाउन की जगह प्रयोग हुआ है, उसके पहले द लग गया तो इसका मतलब हो गया इंग्लिश पीपल, और इसके साथ हमेशा कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का, क्योंकि द इंग्लिश किसके लिए प्रयोग हुआ है, प्लूरल के लिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, इंग्लिश लोगों के लिए, अंग्रेज़ों के लिए। तो साथियों पहला हमारा ये रूल है कि एडजेक्टिव के साथ जब द का प्रयोग किया जाता है तो हम उसको क्या मानते हैं, प्लूरल। सेकंड रूल है, यदि कुछ ये कंपाउंड प्रेपोजिशन है जब इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे अलोंग विद, टुगेदर विद, एज सुन एज वेल एज, तो इसमें जब इनसे सेंटेंस जुड़े हो तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कि 2 सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे क्योंकि टुगेदर विद, एज वेल एज से जब भी 2 सेंटेंस जुड़ेंगे
तो उनके अंदर 2 सब्जेक्ट होंगे। और अब जितने भी रूल पढ़े हैं पहले वाले वो 2 सब्जेक्ट के पढ़े हैं साथियों, एंड 2 सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये भी जब एज वेल एज, एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग या हमारा विद, टुगेदर विद का प्रयोग किया हो तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट, यहाँ ध्यान रखना है साथियों, जो वर्ब है, क्योंकि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो वर्ब का ही प्रयोग करना सीखना है। तो किसके अनुसार प्रयोग होगी? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो साथियों पढ़ते हैं, सचिन एज वेल एज हिज पेरेंट्स डैश कम टू द पार्टी। यानी कि अब सचिन और उसके पेरेंट्स 2 यहाँ पे सब्जेक्ट है और वो किस कंजक्शन से जुड़े हुए हैं? एज वेल एज से। तो हमेशा जो वर्ब का प्रयोग हुआ वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होगा। यहाँ सचिन है तो उसके अनुसार फर्स्ट फॉर्म या जिसको हम कह सकते हैं सिंगुलर फॉर्म जो परफेक्ट की हैज़ कम का प्रयोग हो जाएगा। यानी कि जब भी हम एज वेल एज या इन कंपाउंड कंजक्शन का प्रयोग करते हैं तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे सचिन एज वेल एज हिज पेरेंट्स हैज़ कम आएगा, क्योंकि जो वर्ब का प्रयोग किया है हमने पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रयोग करेंगे साथियों। दूसरा देखते हैं, पुलिस अलोंग विद द क्रिमिनल डैश रीच्ड। डैश रीच्ड दिया हो तो वहाँ क्या आएगा? हैव रीच्ड, क्योंकि देखो अलोंग विद प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ है, अलोंग विद प्रेपोजिशन नहीं, सॉरी साथियों, कंजक्शन का प्रयोग हुआ है अलोंग विद। तो यहाँ हम पुलिस के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब का प्रयोग करेंगे। और हमें पता है पुलिस क्या होती है? बहुवचन, और ये एक कंपाउंड नाउन भी है। तो पुलिस के साथ हैव रीच्ड आ जाएगा। और यहाँ वैसे भी पुलिस को देखते हैं तो पुलिस क्या होता है? हमारा प्लूरल के अंदर प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ हम किसको देख रहे हैं? अलोंग विद को। सेकंड है हमारा, यदि सब्जेक्ट नाइदर के साथ, आपको पता है कॉम्बिनेशन किसका होता है? नोर का। और आइदर के साथ हमेशा क्या लगता है? और। यानी कि जब भी 2 सब्जेक्ट को नाइदर, नोर, आइदर, और या नॉट ओनली बट ऑल्सो जब भी प्रयोग किया हो तो जो वर्ब लगती है, वर्ब का ही ध्यान रखना है हमने, वर्ब है वो नियरेस्ट के अनुसार लगती है। यानी कि जब 2 सब्जेक्ट को आपस में कंबाइन नाइदर, नोर, आइदर, और या नॉट ओनली बट ऑल्सो से जब भी कनेक्टेड होंगे जो नियरेस्ट जो होगा उसके अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो लेट्स सी द एग्जांपल साथियों। नाइदर सी पहला सब्जेक्ट यूज हो गया, नोर हर पेरेंट्स, यानी कि ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकंड सब्जेक्ट है, और इसको डैश हैप्पी नाइदर नोर से कर दिया तो हमारा सेकंड जो सब्जेक्ट है हर पेरेंट्स, यानी कि ये बहुवचन है, तो यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे हम? आर का। अगर वैसे देखते हैं तो साथियों नाइदर, आइदर अगर सिंपल साधारण बिना और के प्रयोग किया हो, यानी कि नाइदर के साथ ना तो नोर हो ना और हो, तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म लेता है। लेकिन अगर नाइदर नोर 2 सब्जेक्ट को एक साथ कंबाइन करता हो तो उसके जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उनके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, आइदर सी और हर ब्रदर वॉज फाउंड गिल्टी। देखो अब यहाँ सेकंड सब्जेक्ट क्या है? ब्रोदर है। ब्रोदर है वो सिंगुलर है, तो इसके अनुसार जो नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उनका क्या प्रयोग हो जाएगा? वॉज प्रयोग हो जाएगा। तो ये साथियों नाइदर नोर का है। और इसी प्रकार नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ नॉट ओनली ऑनेस्ट बट ऑल्सो ब्रेव, तो इस प्रकार हम नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं और इसमें भी सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। हमारा अगला रूल है फोर्थ, उसमें जब भी आइदर या नाइदर के साथ ऑफ का प्रयोग किया हो, यानी कि जब भी आइदर नाइदर के साथ, वैसे तो आइदर का नोर के साथ कॉम्बिनेशन होता है और आइदर का और के साथ, लेकिन जब आइदर और के साथ ऑफ प्रेपोजिशन हो तो उसके बाद हमेशा नाउन है वो प्लूरल होगा और वर्ब है वो सिंगुलर होगी। जैसे आइदर ऑफ द बॉयज़, आइदर ऑफ द बॉयज़, यानी कि ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो बहुवचन आएगा। आइदर ऑफ द बॉयज़, आइदर ऑफ द बॉयज़ इज प्रेजेंट देयर, यानी कि जो वर्ब है वो सिंगुलर प्रयोग होगी, लेकिन जो ऑफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल। जैसे नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑनेस्ट, तो नाइदर आइदर या तो या ना तो के लिए
प्रयोग होता है साथियों, और हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। मैंने ये भी आपको थोड़ी देर पहले बता दिया था कि आइदर और अगर सिंपल प्रयोग किए हो, जैसे ईच, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, इनके साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार आइदर और अगर साधारण दिया हो तो हमेशा सिंगुलर फॉर्म आती है। और इसके बाद कई बार सब्जेक्ट ऑफ को लगा के बहुवचन सब्जेक्ट दिया होता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट दिया होता है, जैसे आइदर ऑफ द बॉयज़, लेकिन जो वर्ब प्रयोग होगी वो आइदर की वजह से सिंगुलर लगेगी। और जब आइदर और नाइदर और का कम्बिनेशन होता है तो सब्जेक्ट जो वर्ब है वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की जाती है। तो साथियों, ये छोटी सी क्लास थी इसके बारे में, और आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 4 या 5 रूल आपको जो इम्पोर्टेंट है वो आगे मैं आपको करवाऊँगा। थैंक यू साथियों, एंड हैव ए नाइस टाइम।